हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू के पार्सल। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शिवानी सुबह से बिना रुके कामों में लगी हुई थी। कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी सास विमला जी के कमरे में जाकर पूछना, मम्मी जी दवा समय पर ली न, और विमला जी बस सिर हिला देती। शिवानी भी आगे कुछ नहीं पे पूछती। उसने सीख लिया था कि हर सवाल अच्छा नहीं लगता और हर ख्याल जताना जरूरी भी नहीं होता। शिवानी को खुद याद नहीं कि उसने आखिरी बार अपने लिए कब कुछ मंगाया था। वो हर महीने बैठकर हिसाब लगाती थी, कितने पैसे आए, कहाँ खर्च हुए और कहाँ थोड़ी बचत हो सकती है। ऋषभ, शिवानी का पति, को लगता था कि वो पैसे देता है, इसीलिए हिसाब पूछना उसका हक है। जबकि शिवानी जानती थी पैसे देने और घर संभालने में फ़र्क होता है। फिर शाम को ऋषभ ऑफिस से लौटता है। तब विमला जी उससे कहती है, बेटा आजकल तेरी बीवी के बहुत पार्सल आने लगे हैं। ये सुनकर ऋषभ भी तुरंत हामी भर देता है और बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ मम्मी, कमाई तो वही है लेकिन बचत नाम की कोई चीज़ नहीं बची। बेटा आजकल ऑनलाइन का चस्का लगा है तेरी बीवी को, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाता है, विमला जी बोली। ऋषभ को भी वही लगा, अब कुछ कहना ज़रूरी नहीं है। तभी डोरबेल बजी। ऋषभ ने दरवाज़ा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय हाथ में पार्सल लिए खड़ा था। फिर वो बोला, सर प्रीपेड पार्सल है शिवानी जी के नाम से। ये सुनकर ऋषभ का मूड और बिगड़ गया और वो बोला, नहीं चाहिए, ले जाओ। ये बोलकर ऋषभ ने दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही किसी भरोसे की एक परत को भी। शिवानी तब बाजार गई थी। जब वो बाजार से लौटी तो चेहरे पर थकान थी। फिर उसने आते ही पूछा, आज कोई पार्सल आया था क्या? तब ऋषभ ने तल्ख स्वर में जवाब दिया, आया था लेकिन मैंने वापस कर दिया। इतना खर्चा ठीक नहीं है शिवानी, मैं पूरा पैसा तुम्हें देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना पूछे पैसे खर्च करो। शिवानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा आपको लगता है मैं बिना सोचे खर्च करती हूँ? ऋषभ भी चुप हो गया। शिवानी की आवाज़ में पहली बार मजबूती आई और वो बोली, मैं हर चीज़ सोच समझ कर मंगाती हूँ, कभी इसलिए कि बाजार में नहीं मिलती, कभी इसलिए कि सस्ती पड़ती है और कभी इसलिए कि समय बचता है। पर बहू से ये सवाल करना आसान है, बहू पर विश्वास नहीं करना भी आसान है। माना ऋषभ कि मैं कमाती नहीं हूँ, पर तुम्हारे पैसों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती हूँ। उसकी आंखें नम थी लेकिन आवाज़ स्थिर। फिर वो आगे बोली, मैं आपसे हर बार पूछती नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि घर के लिए लिए गए फैसलों पर इतनी सफाई नहीं देनी चाहिए। विमला जी सब सुन रही थी। पहली बार उन्हें लगा कि बहू सिर्फ खर्च नहीं करती, जिम्मेदारी भी वही उठा रही है, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। फिर शिवानी ने आखिर में धीरे से कहा, जिस पार्सल को आपने वापस किया उसमें मेरी पसंद की कोई चीज़ नहीं थी। तब ऋषभ ने चौंक कर देखा। फिर शिवानी आगे बोली, वो मम्मी जी की दवाई थी, ऑनलाइन सस्ती मिल रही थी और बाहर महंगी, इसीलिए मंगाई थी ताकि घर का बजट भी ना बिगड़े, ताकि मेरे पति की मेहनत की कमाई जाया ना जाए। लेकिन ये सब किसी को दिखाई नहीं देता। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा सा छा गया। विमला जी की आंखें भर आई और उन्हें अपनी बात याद आ गई। ऋषभ का सिर झुक गया। अब विमला जी ने शिवानी का हाथ पकड़ लिया और बोली, माफ़ कर दे बेटा, हमने तुझ पर शक किया, समझने की कोशिश नहीं की। तब शिवानी ने बस इतना ही कहा, मम्मी जी हर पार्सल शौक नहीं होता, कुछ चुपचाप निभाई गई जिम्मेदारियां भी होते हैं। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई